बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र में खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया और इस बिल के पारित होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट के जरिए इसका विरोध किया। अपने पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। इस बिल को पारित कर केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया है। इसे काला बिल बताते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के साथ अन्याय बताया और साफ किया कि झारखंड से ये सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। उन्होंने झारखंड में सरकारी योजनाओं के बंद होने की आशंका जताई और काला बिल वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया। तो खान खनिज संशोधन बिल पास होने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधा हमला केंद्र सरकार पर बोला है और इसके साथ ही उन्होंने इस बिल को काला बिल बताते हुए वापस लेने की मांग की। ये अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाता है तो झारखंड बड़ा आंदोलन करेगा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जिसे झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड में 20 दिन से जारी छात्र आंदोलन की आंच रांची से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। पूरे मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी सांसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी हमलावर दिखी। राहुल गांधी को रांची जाकर प्रदर्शन की चुनौती दी गई तो झारखंड सरकार से छात्र हित में जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की गई। ये रिपोर्ट देखिए। छात्र आंदोलन की दिल्ली तक गूंज, बीजेपी सांसदों ने बुलंद की आवाज, राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल, हेमंत के खिलाफ प्रदर्शन की चुनौती। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। संसद का मॉनसून सत्र शोर के साथ शुरू हुआ था और हंगामे के बीच खत्म भी हो गया। मॉनसून सत्र में कई बिल भले ही पारित हुए, लेकिन ये सत्र छात्रों के मुद्दे पर लगातार चले हंगामे की वजह से याद रखा जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर जहां शुरुआत में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, वहीं सत्र के अंतिम हिस्से में झारखंड में छात्र आंदोलन और झारखंड सरकार की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के सदस्य विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर हमलावर दिखे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी नजारा अलग नहीं रहा। संसद के मकर द्वार के पास झारखंड से बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। झारखंड की सरकार में अफसर है और ये जेल जा चुका है, अपराधी है। आप देखो, अपराधी लोग, जेल गए हुए लोग वहाँ सेकेंड टॉपर बन रहे हैं और वहाँ पर सरकारी नौकरी पा रहे हैं। इसीलिए झारखंड बोल रहा है सीबीआई जा, सीबीआई जा, सीबीआई जा से कुछ मानेंगे नहीं काम। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से इसने बर्बाद कर दिया है और वो चोर है और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। झारखंड में 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव हुआ था, जिसे लेकर 500 से अधिक छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पूरे मामले में 20 दिन से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन पर डटे हैं और इसी बीच झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को रांची जाने और हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन की चुनौती दे डाली। राहुल गांधी में दम है तो मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना में जाकर बैठे, आंदोलन करे और सरकार को चेतावनी दे। छात्रों का जो सीबीआई जांच की मांग है, सीबीआई जांच कराए और वहां पर सरकार यदि नहीं कराती है तो समर्थन वापस लेकर के छात्रों के साथ आंदोलन में बैठे। लेकिन इसके सब समर्थन से छात्रों का नौकरी वहां पर 7 सालों से बेचा जा रहा है। रांची से लेकर दिल्ली तक छात्र आंदोलन की गूंज जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि संसद सत्र के खत्म होने के बाद
वापस झारखंड लौटने पर बीजेपी सांसद इस आंदोलन को और धार दे सकते हैं। भले ही छात्रों ने राजनीतिक मंच साझा करने से इनकार किया है, लेकिन नैतिक समर्थन के नाम पर हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर बनी रहेगी और छात्रों के आंदोलन के जरिए युवा वर्ग में अपनी पैठ और मजबूत करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के बाद अब मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। 10 अगस्त को हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रव को लेकर विधानसभा थाने में अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर में किसी भी छात्र को आरोपी नहीं बनाया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं एफआईआर के बाद सियासत गर्मा गई है। अब सवाल है कि आखिर विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव करने वाले कौन थे और क्या वीडियो फुटेज से उनके चेहरे बेनकाब होंगे? ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा घेराव का उपद्रव कनेक्शन। एफआईआर में छात्र नहीं, फिर 500 उपद्रवी कौन? उपद्रव पर एफआईआर, अब वीडियो खोलेगा राज। छात्र आंदोलन या उपद्रव की साजिश? आंदोलन में बवाल, अब एक्शन पर सवाल। 10 अगस्त 2026 ये वही तारीख है जिस दिन रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर छात्र विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़े और उपद्रव की स्थिति बनी। अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची एसएसपी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में शामिल हो गए थे। पुलिस को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों की ओर से भी इस संबंध में जानकारी दी गई, जिसके आधार पर विधानसभा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान बनाए गए वीडियो फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी। एसएसपी ने ऐसे लोगों की संख्या करीब 500 तक होने की संभावना जताई है। यह बात सामने आई कि छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, परंतु उसी बीच में कुछ उपद्रवी, कुछ अराजक तत्व घुसे हुए थे, जिनके द्वारा जगह जगह पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। तो यह देखते हुए हम लोगों ने कुछ अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध एफआईआर जो है वो दर्ज किया है। एफआईआर के बाद अब जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने बीजेपी पर आंदोलन को भड़काकर हुड़दंग कराने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए सरकार पर छात्रों को डराने का आरोप लगाया। वहीं छात्र नेता भी उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और कौन लोग शामिल थे और किसके इशारे पर शामिल थे, चंद कोचिंग संचालक वो किसके आदमी है और उन्होंने क्या क्या कुछ किया इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ये आवश्यक है, ये होना भी चाहिए। तो ये कतई उचित नहीं है और इनके मंत्री कहते हैं कि किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर ये अज्ञात क्यों नाम दिया जा रहा है? ये यानी कि छात्रों को डराने के लिए किया जा रहा है। छात्र जो है सो अगर थोड़ा बहुत अपना आक्रोश दिखा रहे थे तो इसमें सरकार का भी गलती है। सरकार की नैतिकता होनी चाहिए कि अगर 50,000 छात्र सड़कों पे है तो छात्र को आपको संदेश शाम तक देना चाहिए। एफआईआर के बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र अपनी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं एनडीए समर्थित राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने भी मामले में सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो बच्चे लोगों को हम परेशान नहीं कर सकते। जो युवा है वो हमारा धन है, तो उनके साथ हमने खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हेमंत सोरेन जी को कि आप सीबीआई की खुद डिमांड रख दीजिए। एक तरफ पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी है, दूसरी तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं और तीसरी तरफ एफआईआर ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विधानसभा घेराव के दौरान हुए उपद्रव के असली चेहरे सामने आएंगे? क्या जेपीएससी जेएसएससी विवाद का समाधान आंदोलन और एफआईआर से आगे निकलकर बातचीत और जांच की मेज तक पहुंचेगा? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रांची में जारी छात्र आंदोलन को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सरकार की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा है कि इसे सुरक्षा नहीं
सतर्कता कहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने खुफिया जानकारी के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाने का दावा किया, तो बीजेपी ने सुरक्षा कड़ी करने पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार के खुफिया तंत्र के कमजोर होने का दावा करते हुए लोगों को हो रही परेशानी पर सवाल भी पूछे हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की चिंता नहीं, ये इसे सतर्कता कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार विधानसभा घेराव कार्यक्रम में, शांतिपूर्ण घेराव कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी तत्वों के द्वारा रोड़ा चलाए गए, चप्पल फेंके गए और उस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के अराजक माहौल उत्पन्न देने का जो प्रयास किया गया, तो हमें लगता है कि उसके लिए सतर्कता आवश्यक है और उसी सतर्कता के कारण बैरिकेडिंग की गई है। तरह से राजभवन जाने के तरफ, बरियातू जाने के तरफ के मार्ग को बैरिकेड करके अवरुद्ध किया गया है। पूरे रांची शहर में जाम की स्थिति बन गई इसके कारण, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की असुविधा पहले यहाँ के लोगों को हुई होगी। मुख्यमंत्री जी को इस बारे में चिंता करना चाहिए कि रांची के लोगों को जो असुविधा हो रही है उसका निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिए। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां गोमिया प्रखंड की बांध पंचायत के पलानी बस्ती में जमीन के नीचे से गैस के साथ आग की लपटें निकलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से जमीन के नीचे पानी में तेज बुलबुले निकल रहे थे और आज सुबह अचानक उसी जगह से आग की तेज लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ओएनजीसी प्लांट के अधिकारियों और तेनूघाट फायर ब्रिगेड को दी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बारिश के कारण जमीन दलदली होने और रास्ता नहीं होने से गाड़ी आग तक नहीं पहुंच सकी है। घटना के बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। खाना में हमको नहीं दिए हैं और प्रभाकर साहब दिए हुए हमको 3 से 4 दिन हो गए। अच्छा ठीक है, तो ये लेकिन अभी तक कोई ओएनजीसी का कोई इधर अधिकारी वगैरह आया है? साहब नहीं आया है अभी तक। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। खबर धनबाद से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बरवा अड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कांडा लागा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब को कारोबारी ने अपने घर के पीछे बने बकरी शेड में छिपा कर रखा था। पुलिस ने मौके से 335 पेटियों में रखी 16,080 बोतल शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक नकली शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। हालांकि छापेमारी से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया और अब पुलिस फरार शराब कारोबारी की तलाश में जुटी है। शराब की कीमत बोतलों पे प्रिंट 135 रुपए MRP है, बट एक ब्लैक मार्केट में ये ज़्यादा ही रेटों में बेची जाती है। बस ये सूचना मिली थी कि एक जगह स्टॉक किया गया है, उसके आधार पर थाना प्रभारी के द्वारा वहां पे छापामारी किया गया। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां शिक्षक के तबादले से बच्चे नाराज दिख रहे हैं और 3 दिन से आंदोलन पर हैं। इस दौरान आज जेन अल्फा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिला से लेकर प्रखंड तक हंगामा मचाया और इस बीच पत्थरबाजी में एक जवान का सिर फूट गया। प्रखंड प्रमुख की गाड़ी पर भी हमला बोला गया। दरअसल जमा +2 हाई स्कूल के शिक्षक मलय सिंह के तबादले से छात्र नाराज दिख रहे हैं और इसे लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर कांडी प्रखंड तक हंगामा जारी है। विरोध जताने के लिए छात्र जब सड़क पर जाम कर रहे थे, तब प्रखंड प्रमुख उन्हें समझाने पहुंचे। इसी दौरान प्रखंड में एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे बच्चे नाराज हो गए और गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। छात्रों की पत्थरबाजी से हालात और बिगड़ गए। प्रशासन की ओर से माहौल को संभाला जा रहा है और बच्चों को समझाने की प्रक्रिया जारी है। देखिए, सूचना मिली है एक सरकारी उच्च विद्यालय के शिक्षक की तबादला को लेकर छात्र आकर्षित हैं और वहां पर जाम जैसा स्थिति पैदा कर दिया है। ऐसी सूचना मिली है। वहां पर जाके हम लोग को देखते हैं मामला क्या है, उसके बाद बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए हम लोग उनके मार्ग निर्देशानुसार कार्रवाई करें। खबर चाईबासा से है, जहां मूसलाधार बारिश ने सारंडा क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ा जामदा, किरी, बुरू और गुआ इलाके में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ा जामदा के कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके बाद कई परिवार सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर चले गए। वहीं गुआ बड़ा जामदा मार्ग पर बोकना पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। बड़ा जामदा नोवा मुंडी मुख्य सड़क पर भी कई जगह जल जमाव की स्थिति है। इधर कारो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से नदी में मछली पकड़ने और नहाने से बचने की अपील की है।
बढ़ते आगे और अगली खबर आपको धनबाद से दिखाते हैं, जहां बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान पार्टी की ही 2 कार्यकर्ता के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जिला परिषद मैदान से यात्रा शुरू होने के दौरान किसी बात को लेकर अमरजीत कुमार और रीता यादव के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों एक दूसरे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कराया और विवाद के बावजूद तिरंगा यात्रा अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ती रही।